बशीर बद्र का एक काफ़ी फेमस शेर है जिसमें वो कहते हैं कि मैं कभी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लिखा हुआ भी बदल जाता है। गौर फरमाइएगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों का जो फैसला है किस्मत का, वो ईवीएम में कैद हो गया है और तय की गई तारीख यानी कि 8 फरवरी को जब बक्सा खुलेगा और नतीजे आएंगे तभी ऐलान किया जाएगा। ऐसे में परिणाम आने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जनता जनार्दन ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है और उनके मन में आखिर है क्या। क्या वो लगातार चौथी बार केजरीवाल पर भरोसा जता रही हैं या फिर वो किसी दूसरी पार्टी को इस बार देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी पंचायत की होनहार संवाददाता हमारे साथ अंजलि योगी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी जनता के बीच में गई, उन्होंने कई विधानसभा सीटों के लोगों से बातचीत करिए। तो अंजलि, आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और जनता इस बार किसको देख रही है? देखिए कृतिका, मुझे जो लगता है ना कि जनता बदलाव को देख रही है इस बार। हालांकि मिला जुला असर है आम आदमी पार्टी और अगर हम बीजेपी की बात करें तो टक्कर दे रही हैं, एक दूसरे को फाइट दे रही हैं, लेकिन जनता जो है उसके मन में बदलाव है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह की समस्याएं जनता को आए दिन जिनसे दो चार होना पड़ता है। मतलब अगर हम आगे बात करेंगे इस बारे में तो तमाम तरह की शिकायतें उनको सरकार से कहीं ना कहीं हैं। आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार चला रही है उसने काम किया है, जनता का ऐसा कहना है, लेकिन समस्याएं फिर भी हैं और उनका निराकरण। लेकिन अंजलि, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, यमुना सेम वैसी ही है, वो सिर्फ वादे करते हैं और वादों पे खरे नहीं उतरे। तो आपको क्या लगता है, जनता ने, जब आप जनता के बीच गई तो जनता ने क्या कहा इस पर? देखिए, यमुना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता ने इस पे बात की है। जनता को लगता है कि जैसे यमुना एक सिर्फ नदी नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई है और जनता की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। छठ पूजा जब होती है तो उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि गंदा पानी जो यमुना का है, यमुना नदी जो है वो साफ़ नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मुद्दा रहा है और ईसी ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अल्टीमेटम केजरीवाल को दिया है। बड़ी बयानबाजी जो है इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है जब इलेक्शन हो रहे थे कि यमुना नदी का पानी है जो जहर मिलाकर हरियाणा से दिल्ली भेजा जा रहा है, जनता को जहर का पानी दिया जा रहा है। तो बड़ा घमासान इस पर रहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच देखने को मिला। जनता का कहना इस मामले में ये है कि जो पानी है, दिल्ली का ही पानी, यमुना की हम बात कर रहे हैं, पूरा पानी यमुना का जो है दिल्ली में आता है। तो पानी की एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में है, जो मुझे समझ में आई है। जनता की सबसे बड़ी अगर समस्या अगर हम कहें तमाम मुद्दों में, तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जनता ने सिर्फ यमुना ही मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने सड़कें भी मुद्दा उठाई है कि सड़कें टूट रही हैं। सिर्फ केजरीवाल चुनाव से पहले वादा करते हैं, उसके बाद सड़कों का सेम वही हाल हो जाता है। तो इस पर जनता ने क्या कहा जब आप जनता के बीच उतरी? तो जी, सड़कें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हाँ, जैसे हम लोग तमाम ओखला विधानसभा हो या लक्ष्मी नगर हो, तमाम जगह विधानसभा में हम गए, हमने रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, तो हाँ, सीवर का पानी बह रहा है, सड़कें जो हैं उन पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, टूटी हुई हैं। तो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में है। और जनता जो है सरकार के काम से कहीं ना कहीं नाखुश इसमें दिखाई देती है कि वादे तमाम तरह के जब चुनाव आते हैं तो जनता से किए जाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जनता का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, जुमले हमें दिखाते हैं कि आप अगर हमें वोट देंगे तो ऐसा करेंगे, तमाम तरह के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे, बट जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उस तरीके से काम नहीं किया जाता है। जनता का ऐसा कहना है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है या फिर वो फिर से लगातार चौथी बारी केजरीवाल को देख रही है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों ही कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जितनी जनता से हमने बात की है, जितना लोगों के बीच में गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का गुस्सा तो है। और तमाम तरह के पिछले समय में जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे, चाहे वो शराब नीति को लेकर, घोटाले को लेकर हो, तो उनसे कहीं ना कहीं छवि जो है आम आदमी पार्टी की धूमिल हुई है। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है, मतलब बीजेपी टक्कर दे रही है, जनता का रुझान उस तरफ बड़ा है कि बीजेपी आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर अभी भी दे रही है। और अगर हम कांग्रेस की इसमें अगर हम बात कर लें कि कांग्रेस का क्या है, तो कांग्रेस युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा नहीं है। युवाओं से हमने बात की। देखिए, केजरीवाल ने ये दावा भी किया है कि उनको 55 सीटें तो मिलने वाली हैं और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी बोला है कि वो भी 2500 रुपये देंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन्होंने ये बोला कि महिलाओं को अगर वो ज़्यादा जैसे पैसे दे रहे हैं तो महिला उन्हें सपोर्ट करेंगी, तो उसके बाद जो उनकी सीटें हैं वो लगभग 60 हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि महिलाएँ वोट करेंगी या नहीं?
मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं से जितनी भी हमने बात की है और तमाम लोगों से बात की है, उनका कहना ये है कि ये सब चुनावी वादे हैं। बीजेपी आ रही है, वो कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे। आम आदमी पार्टी आती है, वो कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे, बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस बिजली फ्री देने की 300 यूनिट की बात कर रही है। तो जनता के मन में इस बार ऐसा देखने में मिला है कि उनको पैसे नहीं चाहिए। उनका ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ उनको पैसे दे दो और वो वोट दे देंगे। उनका कहना यह है कि आप पैसे देकर वोट खरीदने जैसी बात कर रहे हो तमाम सरकारों से। उनके बारे में देखिए, बात महिलाओं की भी नहीं है, कुछ पुरुष ऐसे भी हैं, जब आप गई होंगी आपने पुरुषों से सुना होगा, वो ये भी बोल रहे हैं कि क्या महिलाएं ही रोजगार कर रही हैं, हम भी तो रोजगार कर रहे हैं, हमसे भी तो कोई पूछे कि हमें कितना पैसा चाहिए। तो इस पे क्या राय है लोगों की? हाँ, जनता ये बात कहती है, पुरुष भी ऐसी बात कहते हैं कि महिलाओं के लिए बसों में आना जाना आपने फ्री कर दिया, 2500 रुपये, 2100 रुपये, तमाम सारी चीज़ें, सुविधाएं सारी महिलाओं को ही दी जा रही हैं। पुरुषों के लिए क्या किया गया है? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सभी के बीच में। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, किसी से भी बात करेंगे आप, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। तो क्या लगता है कि पुरुष का जो ये गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वोटों पर उतरेगा, या फिर वो इस बार आप छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के साइड जाना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मतलब गुस्सा है वो अपनी जगह ठीक है, बट आम आदमी पार्टी ने काम भी किया हुआ है। उनका कहना ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह पर रहकर बहुत काम किया है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है एक नीचे तबके से उठकर ऊपर तक आई है, नई पार्टी है और उसने इतना ज़्यादा काम कर लिया है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही सत्ता में, इतने 70 साल उसने काम किया, लेकिन तुरंत एक नई 2013 में पार्टी आती है, 12 में आती है आम आदमी पार्टी, और फिर वो इस तरीके से लोगों के बीच में उभरती हुई एक पार्टी है। तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास उस पर जो है अभी भी बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। वेल, आप जब जनता के बीच में गई तो आपने सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या सुनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, वो भी हमारी पंचायत की जनता के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बातों की तो अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप बड़े लगे हैं। कोई आम आदमी पार्टी कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, और जो अगर हम बुजुर्ग लोगों की बात करें, जो बड़े लोगों की बात करें, तो उनका रुझान कहीं ना कहीं अभी भी शीला दीक्षित वाले टाइम में वो अटके हुए हैं। उनको लग रहा है कि शीला दीक्षित जब दिल्ली में जब थी तो उन्हें कांग्रेस की सत्ता थी दिल्ली में, तो उन्हें बड़ा अच्छा काम किया है। तो बुजुर्गों का काफ़ी रुझान जो है कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो युवा बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करते हैं। कि पहले तो वो बोलने से ही कतराते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बताएंगे, हम वो नहीं बताएंगे। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रही कि जब भी हम लोगों से बात करने के लिए बात करते हैं कि आप हमसे अपने विचार जो हैं शेयर कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है, तो लोग बोलने से बचते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बोल देंगे, कहीं किसी ने कोई बात सुन ली तो हमें जो है आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। चाहे वो उन्होंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया कि हम आपका नाम ले रहे हैं या बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो इसका हर्जाना जो हमें आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। तो ये किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? नहीं, पर्टिकुलर नाम मैं किसी पार्टी का नहीं ले सकती यहाँ पे कि इसके और इसके, लेकिन हाँ उनमें दहशत या डर का माहौल थोड़ा देखने में मिला है कि हम क्या, आपको जो भी पूछना है आप ऑफ कैमरा पूछ लें, ऑन कैमरे पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको जो भी पूछना है, जानकारी इसके बारे में लेनी है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो वो एक उन्होंने ऑन कैमरे में बात करने के लिए बिल्कुल राजी वो नहीं हुए। तो ये एक बड़ी चीज़ देखने मतलब कुल मिला के जनता के मन में अभी डर है। लेकिन अब हम बात करें तो जैसे केजरीवाल की सरकार है, तो क्या केजरीवाल की वजह से उनकी जनता के मन में डर है? ये तो हम नहीं कह सकते कि केजरीवाल की वजह से जनता के मन में डर है, लेकिन हाँ जैसे बीजेपी है अभी जो है 27 साल से दिल्ली में बीजेपी का जो है सूखा पड़ा हुआ है। वो सत्ता में वापसी क्या एक ही बार आई है, आ ही नहीं पा रही है। और कांग्रेस थी पहले, शीला दीक्षित जी का टाइम था, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है 2013 से बनी हुई है दिल्ली में। लेकिन डर की अगर हम बात करें तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि हम इससे डर रहे हैं या इससे डर रहे हैं, बट अपने अपने विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। कहीं बीजेपी का विधायक है, कहीं आम आदमी पार्टी का, कहीं कहीं कांग्रेस का भी है। तो नाम नहीं लिया है, लेकिन उनको डर है कि अभी जो थोड़ी बहुत भी सुविधाएं अगर हमें मिल रही हैं, भले ही सड़क टूटी हुई है, पानी गंदा आ रहा है, जो भी है, लेकिन अगर हम इतना भी बोल देते हैं ना तो ये सुविधाएं भी आना कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, जैसे जो सपोर्टर्स थे बीजेपी के, अगर बीजेपी आती है तो क्या जो ये भी सारे मसले हैं वो सुलझेंगे? जैसे सड़कें हो गई, पानी, गंदा पानी आता है, तो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पार्टी कोई भी आए, काम तो हर पार्टी अपने अपने लेवल पर करती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम नहीं, लेकिन अपने स्तर पर हर पार्टी जो है काम करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पे हम तो खैर ज़्यादा कुछ। चलिए अब रैप करते हैं और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि तीनों पार्टी अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रही हैं। हमने भी देखा कि जो प्रचार सब कुछ हुआ उनमें तीनों पार्टी ने अपनी जी जान लगा दी। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस 2013 के बाद दोबारा से वापसी करेगी या बीजेपी आएगी या वापसी होगी आम आदमी पार्टी की? तो क्या लगता है आपको, ये आपको पर्सनल ओपिनियन?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और टक्कर जो है बीजेपी में ही है। कांग्रेस का उतना ज़्यादा असर लोगों में अभी तक नहीं वापसी करने की तैयारी में कांग्रेस पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का सीटें वो निकालेगी। लेकिन टक्कर जो अगर हम देखें, मेन टक्कर जो है तो वो आम आदमी पार्टी और वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। बीजेपी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सत्ता में वापसी करेगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए और आएगी वो, क्योंकि जिस तरीके का उसका असर लोगों पे अभी हमें देखने को मिला है, हमने इतने लोगों से बात करी है, तो बीजेपी अच्छी खासी सीटें निकाल के लेके जाएगी, लेकिन रहेगी आम आदमी पार्टी। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने लोगों से बात की उस हिसाब से। वेल, ये तो था अंजलि की बातचीत, जो अंजलि जनता के बीच में गई, उन्होंने जनता से जो चीज़ें उन्होंने सुनी और वो हम आपके साथ शेयर की। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि 8 फरवरी को जब बक्सा खुलेगा, नतीजे आएंगे, ऐलान होगा, देखना होगा कि किसकी सरकार बनेगी। वेल, हमारी पंचायत की टीम आपको पल पल की अपडेट देती रहेगी, और जुड़े रहिए और देखते रहिए पंचायत। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।